अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हसन भाई, ये बताइए कि आजकल जो करंट पोजीशन चल रही है, कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है हमारे व्यूवर्स के लिए? बताइए कुछ। अच्छी न्यूज़ सोलर के खरीदारों के लिए कि भाई रेट कम हो रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपने तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे व्यूवर्स के लिए अच्छी खबर दे दी कि मजीद जो है नीचे जा रहे हैं रेट, ज़बरदस्त कमी आ रही है। हाँ, ठीक है। रमज़ान मुबारक में जैसा कि पीछे भी कहा गया था कि रमज़ान मुबारक में क्या बोलते हैं, कस्टमर जो है वो कम हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है। जी। ठीक है, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा और रेट नीचे आए या फिर रेट यहीं रुक जाए और लोग खरीदारी बंद कर दें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि प्राइजेस जो नीचे आ रहे हैं, इसकी वजह क्या? चाइना से जो माल आ रहा है बहुत बड़ी तादाद में, तो इम्पोर्टेड में ज़्यादा कंपटीशन है, इस वजह से भी हो रहा है कमी? हाँ, मेन वजह यही है कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा इंपोर्टर्स हो गए और इसकी इंपोर्ट ज़्यादा हो गई। यानी अगर यूँ कहोगे टॉप 5 इंपोर्ट्स पाकिस्तान की हैं, उनमें एक सोलर पैनल है, तो ये सही बात है। तो इतनी ज़्यादा इंपोर्ट होने की वजह से और इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से जो है वो रेट कम हो रहे हैं। रेट कम हो रहे हैं और कंपटीशन बढ़ गया है, और रेट जो है मजीद नीचे आ रहे हैं अभी। हाँ, दिख तो ऐसे रहा है कि नेट नीचे आ रहे हैं। ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि पैनल के प्राइसेस काफ़ी नीचे आ रहे हैं, तो ये बताइए सोलर इन्वर्टर के हवाले से अगर बहुत से सवालात करते हैं कि लोग, इसके प्राइसेस नीचे नहीं आते, इसकी क्या वजह है? अ, सबसे पहले तो ये कि इम्पोर्ट इन्वर्टर्स जो होते हैं इसकी कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा। ठीक है, और ये कंपनी के नाम से बिकते हैं। सही। अगर मैं आपको बताऊं कि किसी इन्वर्टर, हमको एक नया कस्टमर आया, उसको मैं अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला या अच्छी क्वालिटी वाला इन्वर्टर बताऊंगा ना, तो उसको बहुत कम ऐसा कस्टमर होगा कि उसकी तरफ जाएगा। वो ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा जाएगा। इन्वेरेक्स हो गया, जियोनिक हो गया, क्राउन हो गया, इसकी तरफ। ठीक है, अब वो जो कंपनीज है वो पाकिस्तान में है, तो इस वजह से वो अपनी प्राइस जो है वो खुद कंट्रोल करती हैं। सही। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी नया इम्पोर्टर या कोई भी बंदा वो है उन इम्पोर्ट करे इस नाम से चाइना से इंपोर्ट करवा ले। ठीक है। ठीक है, जी। और इस नाम से चाइना से इंपोर्ट करवा के फिर इसके बाद इसमें आप आपस में कंपटीशन शुरू कर दे, तो वो कंपनी करने नहीं देती। सही। ठीक है, कंपनी खुद इंपोर्ट कराती है अपने नाम से, फिर यहाँ डीलर को डिस्ट्रीब्यूट करती है सेम प्राइस में, और फिर डीलर्स को वो एक तंबी होती है कंपनी की जानिब से कि भाई इस प्राइस से नीचे नहीं आना। ठीक है। ठीक है, इस वजह से आपको इन्वर्टर में इस तरह की शिकायत, इस तरह की खुशखबरियां कम मिलेंगी कि यार इसका प्राइस बहुत अप हो गया, ये बहुत डाउन हो गया। अच्छा, सोलर इन्वर्टर की अगर बात हो रही है, तो ये बताइए कि सोलर इन्वर्टर में एनवरेक्स से, नाइट्रोक्स से, क्राउन, सोलिस, ग्रोवर्ट वगैरह की काफ़ी डिमांड आ रही है, तो इसमें लोग ज़्यादातर कौन सी परचेजिंग करते हैं? इसमें देखो दो टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं, एक जी। ऑफ ग्रिड जिसे हम हाइब्रिड भी कहते हैं, बिल्कुल। और ऑन ग्रिड। ठीक है, बिल्कुल। ऑफ ग्रिड में अपने सिस्टम से अपना हिसाब किताब है, और ठीक है। ये सिस्टम जो शुरू होता है 1 किलोवाट से लेकर 8 किलोवाट तक। सही है। बहुत कम होता है कोई बंदा हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर 12 किलोवाट का लगाए, ज्यादातर 8 किलोवाट का लगाते हैं। ठीक है, सही। फिर दूसरे हमारे इन्वर्टर्स आते हैं ऑन ग्रिड, जो 10 किलोवाट से शुरू होते हैं और तकरीबन 100-150 जितना ऊपर जा सकते जाए। ठीक है। ठीक है, तो वो हमारे जो मेन कस्टमर्स होते हैं वो, यानी अक्सर कस्टमर जिसे कहते हैं, वो होते हैं ऑफ ग्रिड हाइब्रिड वाले। ठीक है, अच्छा। उनमें क्या है, नाम है अलग अलग, जैसे इन्वरेक्स हो गया, क्राउन हो गया, ज्यूनिक हो गया, इस तरह के नाम होते हैं। जी। ठीक है, फिर इसके बाद हम जब ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जाते हैं 10 किलोवाट से ऊपर, तो उसमें नाम चेंज हो जाते हैं, उसमें कंपनी चेंज हो जाती है। अच्छा। उसमें हुआवे आ जाता है। ठीक है, आपका इन्वेरेक्स उसमें भी है। फिर इसके बाद उसके अंदर आपका सोलिस, सोलेक्स, सनग्रो, ग्रोवाट, ये कंपनियां आ जाती हैं। तो दोनों में अलग अलग कंपनीज हैं। जी। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि कौन सी कंपनी पिछले सालों से, यानी पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से अच्छी रेपुटेशन बनाए रखी है। अच्छी रेपुटेशन कैसे कहेंगे कि भाई हमने सिस्टम इंस्टॉल किए, जी। ठीक है, और शिकायतें कम आई। कम आई है। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई ऐसी चीज दे कि बाद में हमें मतलब वो परेशानी ना हो, कि कस्टमर परेशान होगा हमको परेशान करेगा, सही बात है। जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो हम भी चाहते हैं कि भाई एक मरतबा दे के हम छुट्टे हो जाए। सही है, हमें आगे जाके मजीद परेशानी उठाना ना पड़े, तो ऐसे बिल्कुल। इन्वर्टर्स को या ऐसी कंपनीज को हम चूज करते हैं, और कस्टमर को भी इस तरह के रेफर्स करते हैं कि जो कंपनीज जो हैं जिनमें शिकायतें कम है, या वो मॉडल्स जिनमें शिकायतें कम है। फिर लोग जो है नेक्स्ट टाइम परचेजिंग करेंगे तो फिर वो यही चीज देखते अब हैं। वो देखें, जिसने एक बार परचेज कर लिया वो दोबारा तो नहीं करेगा, वो बिल्कुल। आगे रेफर करेगा। रेफर करेगा। हाँ, अब वो है कि उसको शिकायत नहीं मिली तो फिर वो अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को या जो भी पूछ रहा है उससे, वो उसको वही रेफर करेगा जो वो इस्तेमाल कर रहा है। जी।
अगर वो परेशान हो गया बेचारा, हर साल आ रहा है बनाने के लिए, या हर 4-5 महीने बाद इन्वर्टर खराब हो रहा है, जी। तो फिर वो कभी भी नहीं रेफर करेगा, बोलेगा यार हाथ जोड़ के कि कभी ये इन्वर्टर नहीं लाओ। अच्छा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग डीसी सिस्टम के हवाले से बात करते हैं, तो हर कोई ज़ाहिर सिस्टम नहीं लगवा सकता, बहुत ज़्यादा हैवी सिस्टम। तो डीसी सिस्टम अगर कम से कम कॉस्ट में के जो 2-3-4 पंखे चल जाएं, 2-4 लाइटें चल जाएं, इसमें कितना खर्चा आ जाता है? और इसमें पैनल वगैरह क्या लगते हैं, कौन से लगते हैं? ये इसमें खर्चा आता है ₹1,00,000 का। 1 लाख रुपए 1,00,000 का खर्चा आएगा। जी। उसमें ये होता है कि आपके 2-3 पंखे हों और लाइटें हों तो 24 घंटे सिस्टम चल जाता है। 24 घंटे चलेगा। अब ये क्या है, हर एक के लिए ₹1,00,000 जमा करना भी बहुत मुश्किल होता है। सही बात। ठीक है, तो फिर ये इसके अलावा फिर एक और छोटा डीसी सिस्टम आता है, उसमें क्या आप एक छोटी सोलर की प्लेट लें, जी। ठीक है, उसके साथ एक कंट्रोलर ले लें सादा वाला, और एक छोटी सी बैटरी, जैसे हम रिक्शे वाली बैटरी कहते हैं, तकरीबन ये होती है 40-50 एम्पेयर की, सही। ये ले लें। ठीक है, ये भी तकरीबन 30-40 हज़ार का खर्चा हो जाएगा आराम से। तो इसमें ये कि आप 2 पंखे दिन में और रात में बैकअप पे एक पंखा आराम से चला सकते हैं, 2 पंखे और 4 लाइटें तकरीबन। यानी सस्ता पैकेज इस तरह। हाँ, यूं बन सकता है, लेकिन फिर ये कि इस पैकेज में आगे फ्यूचर नहीं है। ये वक्ती तौर पे ये है बस। वक्ती तौर पे कि जब तक आपका बहुत ज्यादा बिल आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा बिजली आपकी जा रही है, ये जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हीं के लिए, तो फिर वो क्या करें, इस तरह का सिस्टम लगाएं। लेकिन अगर आगे जाना है तो फिर बड़े पैनल की तरफ आना पड़ेगा। अब बड़े पैनल के लिए फिर हमें क्या बोलते हैं, एक एमपीपीटी भी लेना पड़ता है, बिल्कुल। फिर एक कंट्रोलर सादा वाला लेना पड़ता है, कि अक्सर एमपीपीटी में लोड नहीं होता, डीसी लोड नहीं होता, यानी मतलब आप उससे घर नहीं चला सकते एमपीपीटी से। ठीक है। अब डायरेक्ट बैटरी से घर चलाना है, बैटरी के लिए नुकसानदेह होता है, तो इसलिए फिर क्या होता है कि बैटरी और घर के दरमियान, यानी अप्लायंसेस के दरमियान आपका एक सादा कंट्रोलर लगता है। ठीक है। ठीक है, तो ये सब का खर्चा मिला मिलू के बैटरी के साथ ये 1 लाख तक पहुंच जाता है। ठीक है, आपके पास जो करंट पैनल मौजूद है कौन कौन से हैं, और बैटरी और इन्वर्टर के बारे में बता दीजिए। हमारे पास अभी इस वक्त जिंको के अंदर 2 टाइप हैं, दोनों एन टाइप हैं, एक है मोनोफेशियल, एक है बाईफेशियल। लॉन्जी के अंदर हाइमो 6 है, और जे की 550 पी टाइप है। ठीक फिर है। इसके बाद 700 वाट के अंदर एन टाइप बाईफेशियल वासन है। वॉसन। वॉसन के बारे में भी पूछना चाह रहा था कि डिमांड कैसी आ रही है, क्योंकि ये 700 वाट का पैनल है। इसकी डिमांड कम होती है कि ये ऑन गेट सिस्टम पे लगता है, कि हर सिस्टम इसको, यानी हर इन्वर्टर इसको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। क्योंकि 18 एम्पेयर का पैनल है और 52 वोल्ट्स का पैनल, 52 वाट का 52 है। वोल्ट्स और 18 एम्पेयर का तकरीबन पैनल होता है। तो हर इन्वर्टर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो 18 एम्पेयर वाले पैनल को सपोर्ट कर सके। तो बड़े जो इन्वर्टर होते हैं हमारे ऑन ग्रिड वाले, उनमें ये लगते हैं। तो चूंकि ये कम लगते हैं, जगह कम घेरते हैं, तो इस वजह से उसमें फायदेमंद होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो करंट पोजीशन चल रही है रेट के हिसाब से, रेट स्टेबल है, और इस वक्त बेस्ट टाइम है इस वक्त परचेजिंग का? पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि जब आपको रेट कम होने या ज़्यादा होने का देखा जाता है ना, उसमें रिस्क लेना होता है। तो रिस्क में देखा जाता है फायदे का फैक्टर कितना है और नुकसान का फैक्टर कितना है। जी। अब बहुत से लोग ये बात करते हैं यार ये 40 से भी नीचे चला जाएगा, 38 पे चला जाएगा, 35 पे चला जाएगा, तो वो उनकी बातें हैं खाली ना। अच्छा। वजह ये कि यार आप खुद देखो कि सबको राइट पूरे खुले हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। 12.5 सेंट पर वॉट से पैनल मिल रहा है, ठीक है। 12.5 सेंट जो है इसको आप मल्टीप्लाई करो 550 से, ठीक है। 12.5 सेंट होता है $0.125। ठीक है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो 550 से, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो 278 से, सही। ठीक है। तो ये आपका तकरीबन आएगा 35। अगर इसको आप कुछ देखोगे ना तो तकरीबन 35 रुपए पर वॉट का एक पैनल पड़ रहा होगा, ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें 4 रुपए तो आप इसके आने का खर्चा लगा लें, ठीक है। 39 रुपीज पर वॉट का पैनल पड़ रहा है सही कस्टमर को। तो जो बंदा ये इम्पोर्टर है, ठीक है, तो वो पैसे कमाने के लिए पैसे लगा रहा है इसमें, बिल्कुल। ठीक है। ये इसके हलाल है, कारोबार है, जायज है, ठीक है। ठीक है। तो अब वो नफा रखने के लिए कमाएगा, वो नुकसान नहीं करेगा इसमें, सही। ठीक है। वो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको 38 का या 40 में 1 रुपए कम का घर का पड़ेगा और वो 35 रुपए का आपको बांटता फिरेगा 3 रुपए पर वॉट पर पैनल पे, और एक कंटेनर में 620-720 पैनल आएंगे तो कितना नुकसान करेगा कंटेनर में। ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे रेट जा रहा है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको यूँ कहूँ 5 से 10 रुपए पर वॉट के दरमियान का फर्क आ सकता है नीचे जाने में, ठीक है। अच्छा। और बढ़ने में कितना आ सकता है कस्टमर को खुद पता है।
ठीक है, ये भी बढ़ेगा ना तो 60-70 आराम से चला जाता है ठीक एक दो दिन के सही। अंदर, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप 60-70 का खरीदो या ना, लेकिन आपका हर कस्टमर का क्या होता है, उसकी फिजिबिलिटी बनानी होती है उसको कैश की। अब वो मार्केट में ये उसके पास पैसे जमा है, सब कुछ है, वो मार्केट में ये सुन रहा है नहीं यार कम होंगे कम होंगे कम होंगे कम होंगे और कम होंगे, रमजान मुबारक के बाद और ज्यादा कम होंगे, सेल लग जाएगी, तो वो बोले मैं बाद में ले आऊं, बाद में रेट बढ़ जाए, बिल्कुल ऐसा ठीक भी है। हो सकता अब है। वो क्या करे कि कहाँ उसका 3 या 5 किलोवाट का सिस्टम लग रहा था, अब वो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के सिस्टम पे आ गया, ठीक है ठीक है। तो एक तो इसका दारोमदार डायरेक्ट डॉलर पे और हुकूमती पॉलिसीज पे, जिसका बिल्कुल। कोई भरोसा नहीं है कि कल सुबह उठ के क्या डॉलर होगा क्या हुकूमती पॉलिसी होगी, इसका कोई भरोसा नहीं, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। अब ये कि कोई बंदा 2 रुपए 3 रुपए पर वॉट कम होने का इंतजार कर रहा है 1-2 महीने के लिए, ठीक है, तो वो इतने टाइम जो वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है और उसके पैसे दे रहा है, वो भी तो उसको खर्चा लगेगा ना भाई। तो उल्टा नुकसान में ही जा रहा है। तो इससे अच्छा अगर वो अभी सिस्टम खरीद ले, अभी की उतनी बड़ी प्राइस नहीं है, तो 70 रुपए पर वॉट 80 रुपए पर वॉट पैनल नहीं मिल रहा, जी ठीक है, 50 के करीब करीब सब पैनल अवेलेबल है, सही है। और अगर यूं कहूँ 45 से 55 के दरमियान इनको हर तरह का पैनल मिल जाता है, सही है। तो अब वो बंदा खरीद ले, ठीक है, 1-2 महीने वो जनरेशन कर लेगा, उसमें उसके पैसे कवर हो जाएंगे, ठीक कह रहे हैं। सही है। तो अभी कस्टमर का ये करना कि यार नहीं और वेट करूं, वो देख भी रहे कि बिजली पे बिल पे पैसे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल इजाफा ही नहीं हो रहे, बिल्कुल, ठीक है। अभी गर्मियां आ रही हैं, आप और अप्लायंसेस इस्तेमाल करोगे, और बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे बिजली का बिल पूरा नहीं भरा जाता, ठीक है, माजरत के साथ वहां पे ना लोड शेडिंग भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही और होता वो है। लोगों को लगता है कि लोड शेडिंग वो इस वजह से नहीं, लोड शेडिंग का मेन ये कि बहुत सारे है खराबियां सिस्टम में, लेकिन एक ये है कि वो देखते हैं कि भाई जिस फीडर पे जी जो बिल हम भेज रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम भेज रहे हैं, उतने पैसे हमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे होते तो फिर उसका खमियाजा वो लोड शेडिंग से पूरा करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो ही वो होता है। उसके साथ बंदा हर एक बंदा पिस रहा होता है, चाहे उसने पूरा बिल भरा हो नहीं भरा हो, ठीक है। तो वो इलाके जहाँ लोड बिल नहीं भरे जाते, यहाँ पे कुंडा सिस्टम होता है, वहां पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है, 12-12 घंटे की भी लोड शेडिंग होती है, आगे रमजान मुबारक भी है। तो अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो सिस्टम लगा ले। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये अपने पैसे कारोबार बनाने के लिए कर रहा है, भाई मुझसे नहीं लगाओ, हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझसे आप तो एक कभी नहीं कहते रुपए कि की भी मुझसे आके नहीं लगाने की जरूरत जहाँ नहीं से है, आपको बेहतर रेट मिले वहां जहां से से आपको मिल रहा है आप वहां से लगा लो, बिल्कुल अच्छा सिस्टम लगा लो। इस चीज का इंतजार आप नहीं करो, रेट काफी नीचे आ चुके। तो इन्वर्टर लिथियम आयन बैटरी भी आपके पास होती है? जी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, ट्यूबलर बैटरीज में भी डील करते हैं। फिर इन्वर्टर में हम इन्वर्टर की दोनों टाइप, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड, इनमें डील करते हैं। हाइब्रिड हमेशा अक्सर ये ऑफ ग्रिड वाले इन्वर्टर्स के लाते हैं, ठीक है, इनमें भी हम डील करते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड कौन से पैनल की आ रही है? ज्यादातर लोग बाईफेशियल की डिमांड करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी में, बाईफेशियल की, डबल ग्लास। ठीक। अच्छा तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए पैनल के हवाले से रेट कौन कौन से हैं और इस वक्त जो है पोजीशन क्या चल रही है? जी असलम भाई। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइमो 6X है, 580 वॉट में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास हाइमो 6 सिर्फ 575 वॉट में अवेलेबल है। ये 52 रुपीज पर वॉट पे कस्टमर को मिल जाएगा। 52 रुपीज पर वॉट जी। इसकी लाइफ कितनी होती है और इसका? तमाम पैनल जो होते हैं इनकी वारंटी 12 साल और 25 साल लाइफ होती है कंपनी के मुताबिक। ठीक है। और वोल्ट एम्पियर भी बता दें हर दफा, क्योंकि ये है कि लोग सवाल करते हैं तो फिर पूछना पड़ता है। देखिए इसके वोल्ट जो होते हैं, ये पीक वोल्ट जो है अगर शॉर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 50 और एम्पियर 13, ठीक है। बाकी अपने सर्किट के अंदर हम नॉर्मल सर्किट में इसको लगाए हैं पीपीटी के साथ या इन्वर्टर के साथ जी, तो इसके एक तो ये खुद इसकी एफिशिएंसी लॉस होती है 10%, पैनल है। खुद लॉस करता है। फिर इसके बाद 20% जो है ना ये आपका इन्वर्टर लॉस करता है, यानी जो भी मीडियम आपने इन्वर्टर की जगह लगाया होता है वो लॉस कर रहा होता है। तो अगर वो आप अच्छा इन्वर्टर चॉइस करते हैं कि जो बिल्कुल लॉस नहीं करता, तो फिर वहाँ आपकी प्रोडक्शन या जनरेशन बढ़ जाती है, सही, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर चूज करते हैं नॉर्मल क्वालिटी का, तो फिर उसमें कि वो 20% लॉस करता है। बाज इन्वर्टर मतलब इस क्वालिटी के भी होता है कि वो 50% भी लॉस करते हैं। अच्छा। तो अब आपको ये कि अब जब आप पैनल को खुद चेक करोगे ना तो उसको शॉर्ट सर्किट करके चेक करना पड़ता है और ज्यादा टाइम शॉर्ट सर्किट नहीं करना, ठीक है। तो ये भी आप छोड़ दें इंस्टॉलर पे या कोई बाहरी बंदे पे, क्योंकि आप ज्यादा टाइम शॉर्ट करेंगे ना तो ये इसके सेल उड़ जाएंगे। अच्छा, हाँ। वैसे तो डिमांड इसकी बहुत ज्यादा आ रही है स्नैन भाई, किसकी? इस पैनल की हाइमो 6 की डिमांड ज्यादा आ रही है। और जिनको एन टाइप के बारे में बता दें। जिनको एन टाइप भी हमारे पास अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हैं जिनको एन टाइप है जी, 580 वॉट,
580 वॉट। हाँ, ये मोनोफिशियल है यानी सिंगल ग्लास है, ठीक है, एन टाइप है। ये कस्टमर को मिलेगा 53 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। और इसके अलावा हमारे पास एक बाइफिशियल भी है 585 वॉट पे, वो कस्टमर्स को मिलेगा 56 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। अच्छा, रेट कम हुआ है सुनील भाई काफी, हमने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी उसके मुकाबले में आज आप बता रहे हैं आप रेट तो कम हुआ है। लास्ट टाइम की वीडियो के मुकाबले में रेट कम हुआ है, लेकिन वैसे नहीं हुए जितनी की उम्मीद थी। मुझे अच्छा, उम्मीद थी तकरीबन 2-3 रुपए आराम से गिरने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं गिरे। सही। ये जो आप देख रहे हैं ये एन टाइप डबल ग्लास हुआसन कंपनी का 700 वॉट का पैनल है जी। जो हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने वाले भाई हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि एक तो ये नॉर्मल पैनल से जी 2 या 3 इंच बड़ा और चौड़ा है, ठीक है, लेकिन है 200 वॉट ज्यादा, अच्छा, ठीक है। तो यूं हम कह सकते हैं कि जहां पे हमारे 550 वॉट के 60 पैनल लगते हैं, जी जी, वहां इसके 40 पैनल काम करते हैं। वाह ठीक भाई है, जबरदस्त। तो एक तो ये कि जगह कम घेरता है, जी ठीक है, कि 40 पैनल कहाँ 50-60 पैनल का, ठीक है, तो इस वजह से जगह पैनल कम घेरता है और जनरेशन भी इसकी अच्छी होती है। बेहतरीन। इसके रेट बताइएगा। ये 60 रुपीज पर वॉट के हिसाब से कस्टमर्स को मिलेगा, 60 रुपीज पर वॉट। 60 रुपीज पर वॉट के हिसाब ठीक से। है। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये पैनल देख रहे हैं, ये पी टाइप सबसे अच्छा सबसे सस्ता पैनल, सबसे अच्छा हाँ, सबसे सबसे सस्ता। सस्ता पैनल। ये 48 रुपीज पर वॉट पे कस्टमर्स को मिल जाएगा। अब वो खुद देख लें आप कि कहाँ 52, कहाँ 53, कहाँ 47, 48, 48 में मिल जाएगा। 48 में मिल जाएगा भाई तो जबरदस्त। अब ये दीगर ये एन टाइप से 6 रुपए सस्ता है, हाइमो 6 से ये 5 रुपए सस्ता है। तो ये कि अगर कस्टमर खुद लगाएं तो एफिशिएंसी उनकी 1% ज्यादा है, जैसे हम पीछे वीडियोस में बता चुके, जी बिल्कुल ठीक है। ठीक पी है। टाइप से उनकी एफिशिएंसी 1% ज्यादा है। तो अगर कस्टमर ज्यादा से पैनल लगाना चाहते हैं 550 के या 500 वॉट के अंदर जी। अंदर, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस है कि वो इसको सेलेक्ट करें, टाइप इसको सेलेक्ट करें। ये कस्टमर्स को मिल जाएगा 48 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, 48 रुपीज पर वॉट के बाद। और आपने पहले ही बताया था कि जिनको एन टाइप और पी टाइप में माइनर सा फर्क होता है एफिशिएंसी का फर्क है, और लेकिन ये रेट में काफी ज्यादा फर्क है, तो ये तो ठीक है। अब वो ये कि कोई बंदा 8 पैनल लगाना चाहता है ना, जी, तो वो 8 पैनल में इतने पैसे ज्यादा दे देता है एन टाइप के चक्कर में कि वो पी टाइप के 9 पैनल ले ले, ठीक है। सही बात और है। एफिशिएंसी उसकी 8 पैनल में जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा होती है 40 रुपए पर वॉट, ठीक है। 40 से 50 रुपए पर वॉट एफिशिएंसी उसको फर्क पड़ता है। सही। कहाँ 50 रुपए पर वॉट, कहाँ 550 का एक पूरा पैनल खरीद लो, ठीक है। तो बिल्कुल 50 पर 8 पैनल पे 50 रुपए पर वॉट की एफिशिएंसी मिल रही है, और आपके 9 पैनल के अंदर जो है 550 की एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ गई, और हालांकि रेट दोनों के सेम होंगे, ठीक है। सही। तो बेहतर ये है कि आप जब आपको बड़ा सिस्टम लगाना है और प्राइस में इतना फर्क मिल रहा है, तो फिर आप पी टाइप का इंतखाब करें, एन टाइप या आईमो 6 की एफिशिएंसी की तरफ ना जाएं, ठीक है। ठीक है। उनकी एफिशिएंसी के नाम पे या फिर बोलूं कि इस मार्केटिंग की वजह से इनके प्राइसेस आए हैं। आप खुद ब खुद पी टाइप पे आना शुरू कर दोगे, एन टाइप आईमो 6 खुद ब खुद रेट कम करना शुरू कर देंगे। हाँ ये सही कहा। अब सही जो कह रहे हैं। बाइकआउट करना आप उसमें करो ना, आप पूरे पैनल्स को बाइकआउट करोगे, बिल्कुल उसमें कोई फायदा नहीं होगा। आप एन टाइप का बाइकआउट शुरू कर दो, बिल्कुल आईमो आपने 6 सही का मशवरा बाइकआउट दिया शुरू कर कि दो, ठीक है। आईमो 6 का बाइकआउट शुरू कर दो, एन टाइप का बाइकआउट शुरू कर दो, लोग बोले भाई ये पी टाइप के पैसे में ले जाओ, बस ले जाओ हमारे पास। बिल्कुल आपने आज बिल्कुल सही तरीका बता दिया हमारे व्यूवर्स को कि अगर आपको बाइकाट करना है तो जिनको एन टाइप का करें, क्योंकि उसका रेट काफी हाई है। ठीक है, जबरदस्त। ये आप देख रहे हैं ग्रोवॉट का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है जी। ये तकरीबन है 2,50,000 का। ग्रोवॉट कंपनी के अंदर हमारे पास 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट के भी सिस्टम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑनगेट कंपनी में हमारे पास सनग्रो भी अवेलेबल है, ठीक है। और हुआवे का भी 10 किलोवाट, 15 किलोवाट अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर कस्टमर डिमांड करता है सोलिस की या सोलेक्स की, तो वो भी हम उसको दे देते हैं, दिलवा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं हाइब्रिड में या ऑफ ग्रिड हमारे इन्वर्टर में इन्वेरेक्स कंपनी के हैं यूकॉन 2 3524, ठीक है। ये 3.5 किलोवाट है। फिर इसके ऊपर है 5.6 किलोवाट 5648, ये मॉडल है इसके। सही। जो 3.5 किलोवाट वाला है ये आपको पड़ेगा 1,50,000 का, ठीक है। ठीक है। और ऊपर वाला यानी यूकॉन 2 5600 ये आपको पड़ेगा 178,000, 1,78,000। सही।
इसके अलावा अभी जो है मार्केट में इन्वेरेक्स के या क्राउन कंपनी के जी 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के इन्वर्टर शॉर्ट हैं, जो कि उम्मीद है कि मार्च के दूसरे हफ्ते तक इंशाल्लाह अज़्ज़ आ जाएंगे। ठीक तो है, वो भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वो भी फिर कस्टमर को यहाँ मिल जाएंगे। सही। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये SES कंपनी की वॉल माउंट Wall यानी mount। दीवार पे लगने वाली लिथियम बैटरी है। ये 4 बैटरियों की जगह लग जाती है 5 किलोवाट के सिस्टम में। ठीक है, 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की होती है और इसके पावर जो है ये पावर है 5120 वाट। सही। ठीक है, तो इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं ये पायलेंटेक कंपनी की है। इसके पहले सुनील भाई प्राइस बता दें, इसकी प्राइस है 3,35,000 और कितनी किलोवाट तक पे लग सकता है? और ये कम से कम 5 किलोवाट वाले सिस्टम पे लगेगा। ठीक है, जबरदस्त। फिर इसके इसमें बाद एसी वगैरह सब चल जाएगा, टोटल सिस्टम इस पे? इस पे सिस्टम चल जाता है। ये मतलब अगर आपको बड़ा सिस्टम चलाना हो, कम अगर एक इन्वर्टर का एसी चलाना है जी जी, तो इस पे आराम से चल जाता है। फ्रिज चलाना है तो वो भी चल सकता है ठीक आपके है। पंखे और लाइटों के साथ। सही जी, इसके नीचे आप देख रहे हैं पायलेंटेक है ठीक। UP 5000। ये 5000 वाट की बैटरी है, 48 वोल्ट 100 एम्पेयर में। इसकी लाइफ साइकिल 5000 है और इसकी वारंटी भी 5 साल की है। ठीक है, और ये है 4,65,000 की। 4,65,000 की। जी, सही। ये वाली देख रहे हैं ये SES कंपनी की है। हमने इसका वॉल माउंट देखा था, ये डेस्कटॉप है। ये भी 5120 वाट की है, 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की। और इसके और वॉल माउंट दोनों जी। की लाइफ साइकिल जो है वो 3500 है और वारंटी 3 साल। 3 साल वारंटी मिलेगी जी। ठीक है फिर इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं ये सेक्रेट सन है जी। 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की। ये 2,95,000 की मिलेगी डेस्कटॉप मोड में। और इसकी लाइफ साइकिल भी 3500 है और 5 साल इसकी लाइफ है। जी, और ये 2,95,000 की, 2,95,000 की। 2,95,000। ठीक है। फिर इसके बाद हसन भाई, इसका कितने किलोवाट तक पे लग सकती है और इस पे क्या क्या चल जाएगा? इस पे कम से कम 5 किलोवाट में, जैसे मैंने पहले बताया, जी, लग जाती है। ठीक और है, इस पे आप फ्रिज एसी वगैरह चला सकते हैं, जो कि ट्यूबवेल बैटरी पे नहीं चला सकता। ठीक है। ठीक है। ये किस कंपनी का बना हुआ ब्रांड? ये बाहर का है? सेक्रेट सन, मेड इन चाइना। सेक्रेट सन, हाँ, मेड इन चाइना। ये तकरीबन जितनी भी सोलर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने जी, वाली जी। जितनी भी चीजें हैं ना, जी, सिर्फ सोलर स्ट्रक्चर के अलावा ठीक है, तकरीबन सारी चीजें मेड इन चाइना होती है। ठीक है, ठीक है, सही, ये अपने नराडा कंपनी की है। ठीक है ठीक है, ये है, इसके 5000 लाइफ साइकिल है जी। और 5 साल इसकी वारंटी है। ये है 4,10,000 की। 4,10,000 की। हाँ, ठीक है देख रहे हैं अभी ये हमारे पास ट्यूबलर का स्टॉक है। जी, इसमें 2500, 1800, 3500 अवेलेबल होगी। ठीक है, और इसके अलावा एक्साइड कंपनी में भी 2500, 1800, 2500, 1800, 1500 ठीक तो मिल है। जाएगी। 3500 ये 85,000, 1800 53,000, 1800 53 53,000। और 2500 69,000। ठीक है ठीक है, और एक्साइड कंपनी के अंदर 3500 ये 38,000 की, जी, 1848 की और 2500 60,000 की। ठीक है। मैं लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें और शॉप की लोकेशन गाइड कर दें। जी, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लें 0346 जी, 8744 और 0310 2858 952। ठीक है, और शॉप का एड्रेस है शॉप नंबर 4 अजमेरी सोलर, जोरा हाइट्स, सरमद रोड, रीगल चौक, सदर, कराची। ठीक है। बहुत शुक्रिया हसीन भाई, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की। जज़ाकल्लाह। आमीन।